चैनल आदित्य। इस चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी आर डी शर्मा बुक की। यहाँ पर आपके सामने एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि इसके डेफिनेशन को समझने के लिए चला जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको देखते हैं और कैसे पहचानेंगे कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी होगा या नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी पढ़ा जाता है। तो यहाँ से हम देखने चलते हैं कब कोई भी सीक्वेंस एपी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा, पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस जो है 2 में से -1 करेंगे माइनस, तो यहाँ मिलेगा 1। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। 4 में से 3 को माइनस करेंगे फिर यहाँ 1 मिल रहा है। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हर जगह हर एक टर्म में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। यहाँ डिफरेंस कितने के बराबर है, डिफरेंस को डी से शो करते हैं। डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के, और ये क्या आ रहा है सभी के लिए, कांस्टेंट। फिर आगे चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो फिर से देखिएगा, 8 में से 5 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 3। 11 में से 8 को माइनस करने पे फिर से 3। 14 में से 11 माइनस करने पर 3। 17 में से 3 माइनस करने पे फिर से 3। तो यहाँ भी डी कांस्टेंट और डी की वैल्यू क्या है, 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो वहां देखिएगा, अगर हम 1 - 3 करें तो हमें -2 मिलेगा। अगर -1 में से -1 करें तो -2। -3 में से -1 करेंगे तो यहाँ -2। फिर यहाँ -5 -3 तो यहाँ मिलेगा -2। यानी हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर भी -2 और वो कांस्टेंट है। फिर अगले एग्जांपल में देखें अगर, तो यहाँ देखिएगा 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 15 - 16 25 - 16 9। यहाँ पर जो d है वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। फिर एक और एग्जांपल रिमेनिंग है, उसको देख लेते हैं। 8 - 1 7, 27 - 8 19। और ऐसे अगर हम यहाँ माइनस करते जाए तो हमें डी फिर से क्या नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट। याद रखिएगा, जब हमें डी कांस्टेंट मिलेगा जिस केस में, यानी कॉमन जो डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो डिफरेंस अगर कांस्टेंट मिलता है तो उस केस में हमारा गिवन सीक्वेंस एपी होगा। लेकिन अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिलता है तो उस केस में हमारा गिवन सीक्वेंस एपी नहीं फॉर्म करेगा। चलते हैं आगे। आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। ये जो an = n² + 1 दिया है, इसके पहले 3 टर्म बताना है। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 पहला टर्म मिलेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब a1 आ गया 2। फिर बात करेंगे a2 से, तो a2 = होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 + 1 5। फिर बात करेंगे थर्ड टर्म से। थर्ड टर्म होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से थर्ड टर्म क्या आ गया, 9 + 1 10। तो अगर इसको हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 5 10 ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिएगा, 5 - 2 3, 10 - 5 तो यहाँ मिला 5। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से लिखेंगे d इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस गिवन an डज नॉट फॉर्म एन एपी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इस क्वेश्चन में कहा गया आपको पहला और दूसरा टर्म बताना है इसका। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिएगा a1 = आएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 × 1 माइनस 1 का क्यूब होगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस, तो यहाँ से क्या होगा 1 - 6 - 5 प्लस 11 - 6, 11 - 5 6 - 6 = 0। चलते हैं इसके सेकेंड टर्म को निकालने के लिए। तो a2
2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 6, 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। कैलकुलेट करने जाएंगे, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 6, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22 माइनस, यहाँ से कोई 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो मिलेगा 16 प्लस 22 माइनस 22 माइनस 16, 6 माइनस 6 इक्वल टू सेकेंड टर्म भी हमें क्या मिल गया, 0। चलते हैं nth टर्म के फार्मूले पे। देखिएगा nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर अगर हम देखें, यहां पर कह सकते हैं वेयर a इक्वल फर्स्ट टर्म, n इक्वल नंबर ऑफ टर्म और d जो है वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा बेस होगा nth टर्म ऑफ एन एपी पर। यहां आपसे कहा है राइट एन एपी, आपको एपी लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म को हमेशा शो करते हैं ए से। ए दिया है आपको 10, कॉमन डिफरेंस को दिखाते हैं डी से, और वो दिया है। अगर आपको एपी कहीं लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा एपी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ए कितना है 10, 10 प्लस 3 कॉमा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये काम ऐसे। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा 10 कॉमा 13, 3 2 जा 6 प्लस 10 16, 3 3 जा 9 प्लस 10 19, और ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। आपके सामने आर डी शर्मा के एग्जाम्पल 4 को लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को शो करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म लिखा होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। रह गई बात कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाएंगे। सेकेंड टर्म में 5/3, फर्स्ट टर्म में 1/3। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस होगा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 5 - 1, यहाँ पे डिनोमिनेट जो कॉमन डिफरेंस आया वो आ गया 4/3। तो कॉमन डिफरेंस भी यहाँ फाइंड आउट हो गया और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। तो यहाँ लिखा हुआ है ए की जगह 0.6, तो यानी आपको जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को दो तरह से शो कर सकते हैं, ए भी शो करते हैं कई जगहों पर, कई किताबों में A1 भी लिखा होता है। चलते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। तो डिफरेंस जो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में 0. तो डिफरेंस जो आएगा इसमें से इसको माइनस करने पे 1.1 का डिफरेंस होगा। चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 के जो कि पेज नंबर 9.11 पर है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पार्ट को यहाँ पे लिया गया है। कहा गया इसमें बताना है आपको क्या यह जो गिवन क्वेश्चन है वह एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट टाइम 1 मीटर इज 150 रुपीज एंड राइजिंग बाय 20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। हर एक मीटर बढ़ने पर 20-20 रुपए बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट चार्ज मिलेगा वो होगा 170, अगला चार्ज जो मिलेगा वो होगा 190, फिर अगले पे आएंगे तो 210, फिर 230। ऐसे ही जैसे जैसे एक एक मीटर आगे सक्सीड होता जाएगा वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। तो हमारा काम हुआ डी को दिखाना। अगर डी कांस्टेंट हो गया तो यह जो क्वेश्चन है वह एपी को फॉर्म करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, डी कांस्टेंट नहीं होता है, तो एपी को फॉर्म नहीं करेगा। तो देखिएगा 170 माइनस 150 कांस्टेंट वैल्यू, डी की वैल्यू 20, 190 माइनस 170 वैल्यू
20। यहाँ पर 210 माइनस 190 वैल्यू 20। तो यहाँ जो डी की वैल्यू है वह सभी जगह सेम है, इसलिए जो गिवन क्वेश्चन क्या बनाएगा, एपी को फॉर्म। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है जो कि तीसरे का सेकंड पार्ट है। कहा गया है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो मान लेते हैं यक्स टोटल उस सिलेंडर में अगर गैस को एयर को फिल किया गया है तो सेकेंड टाइम जब रिमूव किया जाएगा तो x माइनस एक्स अपॉन 4 जितना उसमें भरा हुआ है उसका 1/4। अब कहा गया जितना बचा है उसका 1/4। तो देखिएगा x माइनस 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना था, इतना। तो यहाँ x माइनस एक्स बाई 4। फिर ये काम आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हम यही चेक कर लेंगे x के हमें 3 टर्म मिल चुके हैं और यहाँ आ जाएगा 3x बाई 4। और अगर यहाँ की बात करें तो x माइनस 3x बाई 16। तो यहाँ हो जाएगा क्या आगे, यहाँ होगा x 3x बाई 4 और यहाँ देखें 16 माइनस 3 15x बाई 16। तो अगर आप डिफरेंस देखने जाएं इसके और इसके बीच का तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा। यहाँ डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये जो तीसरे का सेकंड पार्ट है वह एपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन 2008 में सीबीएसई में पूछा गया है। कहा गया है nth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ, यानी an दिया हुआ आपको 6n प्लस 2। आपसे कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा काम होगा a1 पहले फाइंड आउट करना। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 8। a2 कितना होगा देखिएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 14। a3 की बात कर लें तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 20। a4 की बात करें तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 26। हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, सेकेंड वाले टर्म में से उसके ऊपर वाले टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। अगर इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाता है तो दिया हुआ क्वेश्चन क्या होगा, यहां से फाइंड आउट करने में कॉमन डिफरेंस आसानी होगी। कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे nth टर्म जो दिया है वह एक एपी का होगा। देखिएगा a2 कितना है 14, a1 है 8, यहाँ से डिफरेंस आया। फिर a3 कितना है 20, a2 है 14, कॉमन डिफरेंस आया 6। बात करते हैं 26 माइनस 20 की, तो यहाँ भी मिला हमें कांस्टेंट। यहाँ तीनों जगह जो आया वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। और हमेशा याद रखिएगा जब भी कॉमन डिफरेंस कहेगा तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।